देखिए तीसरा प्रश्न है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसल पट्टी होती है पार्क में इस तरह से, आपने देखी होगी, यूं यहां से चढ़ो और यहां से फिसल जाओ। ये फिसल पट्टी बनाना चाहती है, वो भी 2। तो 2 बना देता हूं मैं यहां पर, ये 2 फिसल पट्टी वो बनाना चाहती है। ठीक है, आगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। 5 वर्ष से कम वालों के लिए छोटी वाली जो 1.5 मीटर की हाइट पे है, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ये कोण भी कम ही रखना है, 30 डिग्री, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ज्यादा यूं रख देंगे तो फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, मतलब गलत तरह से फिसल जाएंगे और गिर जाएंगे। और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, यह ऊंचाई 3 मीटर रखना चाह रही है वो। अगर बड़े बच्चे हैं तो ज्यादा ऊंचे से फिसल सकते हैं वो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये 60 डिग्री के कोण वाली है, मतलब ये यूं रहेगी, थोड़ी सीधी सी रहेगी, मुश्किल वाला हो जाएगा थोड़ा ये, है ना। तो इसलिए बड़े बच्चों के लिए लिया है ये 60 डिग्री वाला। ये 60 डिग्री आपको लग रहा होगा 30 और 60 में कोई फर्क नहीं है, एक्चुअली ये 60 डिग्री का मतलब इस तरह से है। अगर मैं एक्चुअल में बनाना चाहूं ना तो 30 से और यूं रहेगी 60 डिग्री, यूं, तो एकदम खड़ा सा हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री इस तरह से है बड़े बच्चों के लिए। आगे देखो, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। हमें ये लंबाई बतानी है, एक तो ये और एक ये। मान लो मैं इसको लिखता हूं ABC और इसको मैं लिखता हूं PQR त्रिभुज, है ना। तो हमें क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें 2 चीजें पूछी है क्वेश्चन में। एक तो हमें पूछा है कि AC कितना आएगा इस वाले में, तो और इस वाले के लिए हमने पूछा है कि PR कितना आएगा। और क्या क्या दे रखा है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है लंब, लंब दे रखी है हमारे को। और हमें कर्ण पूछा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, वो पूछी है। ऐसे ही थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, वो हमें दे रखी है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, वो हमें पूछी है। ये है पूरा क्वेश्चन जो इतना सब कुछ लिखा हुआ है वो। ठीक है, अब केवल इतना है हमारे सामने, इसको नॉर्मली सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। तो अब मैं आगे का काम इधर कर देता हूं। सबसे पहले तो ये जानो कि लंब और कर्ण में संबंध कहां से मिलेगा। तो लाल कक्का अगर आप लिखोगे तो लंब बटे कर्ण सबसे पहला नंबर ही होता है, वो होगा साइन, है ना। तो दोनों में साइन थीटा काम आएगा। सबसे पहले तो मैं त्रिभुज ABC की बात करूं तो त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में साइन C निकालेंगे, C कोण की तरफ है, जो कि होगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन C का मान 30 है, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब 1.5, तो 1.5 और कर्ण कितना है, कर्ण है AC। साइन 30 डिग्री अगर आप टेबल में देखो या अगर आपको याद हो तो 1/2 होता है, और ये 1.5 और ये AC इधर आएगा 1 के साथ में और 2 उधर जाएगा 1.5 के साथ में। तो AC का मान कितना हो गया, 3 मीटर। 1.5 गुणा 2 3 होता है, 3 मीटर की फिसल पट्टी बनेगी है। ठीक है, इस तरफ की अगर बात करें तो त्रिभुज PQR में अगर बात किया जाए तो फिर से साइन का ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस बार साइन R पे है कौन, तो साइन R का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन R का मतलब है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है PR। ठीक है, तो कितना बनेगा ये साइन 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया, साइन 60 का मतलब होता है √3/2 बराबर 3/PR। ठीक है, 3/PR। PR का मान निकालने के लिए पहले इसको इधर लेके आएंगे, फिर इसको इधर लेके आएंगे। तो √3PR बराबर 3 गुणा 2, तो √3PR बराबर 6। तो PR का मान यहां से आ जाएगा 6/√3। अब वैसे तो 6/√3 आंसर हो गया, लेकिन परिमेयकरण करना पड़ेगा, 6/√3 हम रख नहीं सकते।
तो 6/√3 को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग करके, तो 6√3 ऊपर और √3 मिल करके 3 हो जाएगा, और 3 से ये 6 कटता है 2 बार, तो 2√3 मीटर इसकी लंबाई आई। ये 2√3 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो दोनों फिसल पट्टी की लंबाई आपके सामने आ गई है। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिखे तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है और फिर देख लेना है कि उसमें क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है, बस तुरंत आंसर आएगा उसके बाद तो फॉर्मूला लगाने के बाद।